जैसे भी रहो खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो। केवल ये सोचो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। और यही सोच करके महाराज हरिश्चंद्र वापस चले आए। मेहतर ने देखा आ गए, ऐसे ही फुर्ती से काम किया करो, बड़े खुश हैं। अब भोजन कर लो, भोजन करने के बाद बैठोगी नहीं, हम तुम्हें कोई दूसरा काम बताएंगे। भोजन लेकर के बैठे हैं, उधर विश्वामित्र ने देख लिया हरिश्चंद्र भोजन। अरे हमने शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक धर्म से डिगा नहीं देंगे सुख से पानी पीने वाले हैं ही नहीं। चलो हम तुम्हें भोजन कहाँ खाने देंगे। और उसी समय अंधे का स्वरूप बना करके आवाज लगाने लगे, भैया अगर कोई हमारी आवाज सुनता हो तो हमें भोजन दे जाओ। आज कई दिन हो गए हैं हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। और उसी समय हरिश्चंद्र ने सोचा है कि भाई हमें तो 3 ही दिन हुए हैं, ये बेचारा न जाने कब का भूखा है, छोड़ा नहीं खाते, भगवान का भोग भी नहीं लगाया। और वो भोजन विश्वामित्र को दे दिया। एक दिन नहीं, इसी तरीका से 23 दिन भोजन खाते रहे, शरीर सूख करके कांटा हो गया। और 3 दिन रास्ता में लगे थे, 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र को। सुखदेव जी समझाते हैं कि एक दिन मेहतर ने ये कहा है, हरिश्चंद्र ये घड़ा ले जाओ, आज घर पे पानी नहीं है, पानी लेके आओ। हाथ में घड़ा उठाया, चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं परमात्मा अब शरीर में शक्ति नहीं रही। आज लौट करके अपने महाराज से ये कहेंगे प्रभु पहले भोजन दे दो, उसके बाद में कोई काम करवाना, अब कुछ होता नहीं है। और उसी समय चले हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र बच के नदी डालो जाइयो, पानी भर के जल्दी ले मत जाना देर लग गई। शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा उठा के सर पे भी रख लेते। ये समय का खेल है। वही हरिश्चंद्र जब जंगल में निकल जाते हाथ में तलवार लेकर के, तो बलि का राजा शेर भी साइड हो जाता। आज घड़ा तक नहीं उठ रहा है। नजर उठाई के देखी धूप ले आई रही तारा रानी, नजर उठाई के देखी धूप ले आई रही तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जाने। एकदम से सामने देखा तारा आ रही है। अब तो हरिश्चंद्र बहुत खुश है, परमात्मा कैसी है तुम्हारी माया, क्या हर मुसीबत में हमारी पत्नी का ही साथ लिखा है। भाई मेरी पत्नी आ रही है, अब तो हमारा घड़ा उठ ही जाएगा। और जैसे ही तारा ने देखा है तो जवाब दिया, महाराज अरे बड़े पतले हो गए हो, भोजन नहीं खाते हो क्या। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा दूर खड़ी रहोगी, पास में नहीं आओगी। कहने लगी मुझे बहुत देर हो जाएगी। प्रिय मेरा घड़ा कैसे उठेगा। बोले घड़ा से तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्या मतलब। मतलब यही है तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। तुम्हारा घड़ा छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा।
जो ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो चेहरा की तरफ देखते रह गए। तारा, जीवन में आज पहली बार हमने तुम्हारे मुंह से ये ना का शब्द सुना है। काशी में बिक गए तो क्या आत्माएं अलग हो गई? बोले बात वो नहीं है श्रीमन, तुमने ये कहा था कि चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए धर्म को पीठ मत देना। महाराज घड़ा नहीं उठवाऊंगी। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि पत्नी तो है, पत्नी होने के नाते अरे तुम्हें देवी काया काली गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, जब थोड़ो सहारो पानी को लग जाएगो। जल में घुस जाओ, पानी सीना तक आ जाए, घड़ा उठाना सर पे रख लेना, बहुत कम ताकत लगेगी। और इतना कहने के बाद तारा सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखते ही रह गए। वाह भाई वाह, ये हमारी भाई पत्नी है। जब घर पे आते थे तो हमारी आरती उतारा करती थी, और आज घड़ा तक नहीं उठवाया। अब क्या उठवाए क्यों? क्योंकि अब कोई मतलब तो है ही नहीं, और बिना मतलब के दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। चाहे तकारी हो, चाहे घरबारी हो, चाहे सारी हो, बिना मतलब के कोई किसी का नहीं है। और ज्यों त्यों करके घड़ा उठाया, बाहर निकले, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा भाई टूट गया। खाली हाथ मेहतर के पास पहुंच गए। मेहतर ने देखा, आवाज लगाई, हरिश्चंद्र भाई बड़ा देर लगाई, अब आयो। घड़ा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, महाराज घड़ा तो टूट गया। क्या? दो पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, और घड़ा भी तोड़ दिया तुमने। जीवन की सबसे बड़ी भूल तो हमने की है, जीवन की सबसे बड़ी भूल हमने की है। 20 बार सोना देकर के खरीदा है तुम्हें, खाने के अलावा कुछ नहीं होता है, और आज तुमने घड़ा तोड़ दिया। इसी बदले में हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। दोनों हाथ जोड़े, हमने तो ये सोचा था कि भोजन खाएंगे, उसके बाद में कोई काम करेंगे। अब तुम्हारा नुकसान किया है, हमने भोजन मिलना भी नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो हरिश्चंद्र? कुछ नहीं होगा तुमसे। अब हाथ में लाठी उठाओ, मरघट में जाओ, मरघट की रखवाली करो। समझ गए कि नहीं? हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी उठाई, मरघट की तरफ चले गए। ऐसे थे धर्म पर चलने वाले महाराज हरिश्चंद्र। आओ तारा की तरफ देखिए, उससे पहले ये कुछ पुरस्कार आया है। ये शिवम यादव खेतलपुर सौरिया से आए हैं।